अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, प्यारे भाई बहन, प्यारे दोस्त, प्यारे दर्शक। आज मैं आपके लिए फिर से इस वीडियो में जिन के बारे में कुछ और जानकारी लेकर आया हूँ। मेन 4-5 चीज़ की का जिक्र मैं इसमें करूँगा, वो मैं आपको बता दूँ। जो और वीडियो मैं कर चुका हूँ थोड़ी बहुत, वो भी हो सकता है कि हो जाए, और जो नहीं हुआ है वो तो होगा ही। उसमें यह है कि क्या जिन का अमल या सिद्धि करके कोई और किसी और को मोक्किल ट्रांसफ़र कर सकता है। आजकल यूट्यूब पर ये खूब चला हुआ है कि कोई बाबा, कोई आमिल किसी के लिए मोक्किल का अमल करता है और फिर वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है जिन, और फिर वो जिन से तरह तरह के काम लेता है। बदले में वो आमिल बाबा उससे पैसे तलब करता है, 25,000, 50,000, 1,00,000 कि इस अमल में खर्चा आता है इसके नाम पर। तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ये ऐसा होता है? इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। यह एक सवाल है। तो अगर आपको जवाब चाहिए तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। और क्या जो मुस्लिम नहीं है, जो लोग जो कुरान की आयत नहीं जानते हैं, क्या वो लोग भी जिन को ताबे करते हैं, कर सकते हैं, काम ले सकते हैं? इसका भी जवाब आपको मिलेगा। और फिर जिन को कितने तरीके से ताबे किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, ये भी तरीका इसमें आपको मिलेगा। तो और भी कुछ, बहुत कुछ इसमें मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बात बोलते रहते हैं तो चूंकि देख कर तो बोलते नहीं हैं और आदत भी नहीं है। अगर देख के बोलेंगे तो मुझे ही मज़ा नहीं आएगा, आपको ही मज़ा नहीं आएगा सुनने में और मुझे सुनाने में। और याद से बोलते हैं तो वो बातें याद आ जाती है जो नहीं याद है, आज जो याद थी वो भूल जाते हैं। यही वजह है कि कुछ बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी तो कुछ बातें किसी और वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए पूरी जानकारी चाहिए तो पूरे वीडियो को देखिए। और आपसे ये दरखास्त है कि अगर आपको इल्म चाहिए तो मेरा एक एक वीडियो को आप देख जाइए, क्योंकि हर वीडियो आपको कुछ अलग ही सिखाएगा, कुछ अलग बताएगा। और जब पूरी वीडियो को आप देख जाएंगे तब जाकर आप अमल शुरू कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कितना टाइम आपको लग सकता है, कितना इस मैंने ये कोर्स में कितना मेहनत लगेगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। हम लोग जो अंधेरे में तीर छोड़ रहे थे, बस सिर्फ एक मकसद था कि मुझे हासिल करना है, आमिल बनना है, बड़ा आमिल बनना है, इस लाइन की ऊंचाई पे जाना है, सिर्फ ये ख्वाहिश थी। लेकिन बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे थे, कहीं कोई उस्ताद नहीं मिल रहा था, कोई किताब में सही गाइडलाइन नहीं मिल रहा था, बस ये सिर्फ ख्वाहिश थी। और ख्वाहिश की ही वजह से कभी कलियर शरीफ, कभी बहराइच, कभी गोरखपुर, कभी कछौछा, इस तरह से भाग दौड़ करते रहते थे। दिमाग में था कि किसी दरगाह में एरिया में बाबा लोग रहते हैं तो शायद वहां कोई उस्ताद मिल जाएगा या दरगाह से कुछ फैज मिल जाएगा। इस तरह से एक तलब थी और जुस्तजू थी और उसको तलाश रहे थे। तो तलाशते तलाशते अल्लाह ताला ने वो चीजें दे दिया जिस उस्ताद को मैं तलाश रहा था, यकीनन वैसा उस्ताद दुनिया में था ही नहीं कोई। जो मुझे जो इल्म चाहिए था उसको सिखाने के लिए कोई उस्ताद ही नहीं था। जब उस्ताद नहीं था तो जाहिर है कि मिलना नहीं था। मतलब ये है कि मुझे जो चीजें चाहिए थी, का मतलब ये है कि इसमें छोटी चीजें, बड़ी चीजें, फिर बहुत बड़ी चीजें होती है। अब मुझे सबसे बड़ी चीजें चाहिए थी और अल्लाह को भी सबसे बड़ी चीज मुझे देना था, इसीलिए
उस तरह का उस्ताद ही नहीं मुझे मिलाया, क्योंकि उस्ताद से वो चीजें मिल ही नहीं सकती है। इसलिए कि जो दुआ का अमल मुझे मिला है आखिर में सबसे, वो किसी उस्ताद के पास है ही नहीं, उसका कोई उस्ताद ही नहीं है दुनिया में। तो जब उस्ताद ही नहीं है, वो दुआ मौजूद ही नहीं है, तो वो मुझे मिलता कैसे? तो बस एक भटकाव था, एक जुस्तुजू थी, एक तलब थी, और जिसकी वजह से ये करो ये करो ये करो, ये करके देखते हैं क्या होता है, ये करके देखते हैं क्या होता है, इसी तरह से करते गए करते गए करते गए। फिर अल्लाह की मेहरबानी हुई और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दरवाजा खोला अपने इस नाचीज बंदे, गुनहगार बंदे के लिए, और फिर वो चीजें अता किया जो दुनिया के किसी किताब में मौजूद नहीं है। फिर मैंने चाहा कि ये इल्म किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे लिए खास था और मेरा इरादा था कि मैं इल्म बताऊंगा नहीं, क्योंकि दुनिया में अफरा तफरी हो जाएगी और बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हो जाए, ये इरादा मेरा था बहुत दिनों तक। ये 7-8 साल से तो यही मामला चल रहा था। लेकिन धीरे 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 मेरा भी तजर्बा बढ़ता गया बढ़ता गया। एक वक्त ऐसा आया कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, इस इल्म को मैं आम कर देता हूं। ठीक, और इससे जो परेशानी आने वाली है उस पर मैंने गौर किया, तो उसकी दो परेशानी है। एक परेशानी का ताल्लुक मुझसे है, यानी कि मेरा लोग जीना दुश्वार कर देंगे, तो उसका बचाव मैंने पहले रास्ता निकाल लिया है। ठीक है। और दूसरा कि जो उस इल्म को गलत लोग सीख के जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसका भी मैंने हिसाब लगा लिया है कि उसका कोई बहुत बड़ा गड़बड़ी नहीं पहुंचेगा। पहली बात कि गड़बड़ लोग तो कामयाब ही नहीं होंगे। मैंने अमल को इस तरह से बना दिया है कि गड़बड़ लोग जल्दी कामयाब ही नहीं होंगे, और जो कामयाब होगा वो बहुत गड़बड़ इंसान नहीं होगा, होगा मगर बहुत गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, थोड़ी सी 10% उसके अंदर गड़बड़ी होगी, तो वो हो सकता है कि वो अमल करने के बाद में सुधर भी जाए, ये भी चीज हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत गड़बड़ी नहीं होगी। और जो हरीस किस्म के लोग हैं, लालची किस्म के, जो मेहनत तो नहीं करना चाहते हैं लेकिन पावर चाहते हैं, ऐसे लोग बस तमाशा देखेंगे, ऐसे लोगों को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। बहरहाल वीडियो तो मैंने लंबा कर दिया, यानी लंबा हो गया, और मैंने अभी तक अपना तारुफ ही नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए ये मेरी पहली वीडियो हो, तो तारुफ भी जरूरी है। देखिए, तारुफ में मैं अपना पुकारू नाम, जो मुझे लोग पुकारते हैं, मैं वही बताता हूं, क्योंकि सर्टिफिकेट का नाम से आपको कोई मतलब भी नहीं है, है ना। सर्टिफिकेट का नाम तो जहां सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है वहीं इस्तेमाल होता है, और वहीं अच्छा भी लगता है। ठीक है। तो बहरहाल मुझे लोग आमिल बाबा के नाम से पुकारते हैं, रूहानी बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। और मैं इंडिया के बिहार स्टेट से हूँ, और बिहार स्टेट में मुजफ्फरपुर जिला है, शहर है, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं से हूँ भी। मैंने 120 से ज़्यादा करीब चिल्ले और अमलियात किए हैं, और 150 से ज़्यादा आज रूहानी लश्कर मेरे पास मौजूद हैं, जो अल्लाह के हुक्म से मेरा काम करते रहते हैं। ठीक है, मैंने एक छोटी सी तारुफ आपको करा दिया है। अब चलिए फिर हम वापस आते हैं अपने मकसद पर, कि जिन जो है के बारे में मैंने बताया आपको। कि चलिए, पहला एक सवाल है कि आजकल यूट्यूब पर बाबा लोग मौकिल ट्रांसफर करने वाला अमल बताते हैं, कहते हैं कि मौकिल ट्रांसफर कर दूंगा, आप इतना पैसा लगेगा। पहली बात, आप गौर से हमारी इस बात को सुनिए। ठीक है, गौर से हमारी बात
सुनिएगा तो आपको समझ में बात आ जाएगी। पहली बात यह है कि जिन इतना पावरफुल होता है कि एक जिन अगर पूरा फर्मा बरदार है किसी बाबा का, किसी इंसान का, तो उसको दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होगी और हर ख्वाहिश जो वो चाहेगा, अकल होना चाहिए, जो वो चाहेगा उसकी पूरी होगी। लेकिन उस जिन को इस्तेमाल करने आना चाहिए उसको। ना पैसे, ना हीरे, ना सोने की कमी होगी। ठीक, आज जिसको ये सब चीज की कमी नहीं होगी तो ये बताइए कि कौन ऐसी चीज है जो ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं होगी। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि अगर कोई बाबा अगर इतनी सलाहियत रखता है कि वो जिन आपको कब्जा करके, काबू करके, गुलाम बना के आपको दे सकता है, तो फिर उस जिन से वो अपनी गरीबी क्यों नहीं दूर कर सकता? जो आपसे 25,000, 50,000 जो वो मांगता है, तो उसको मांगने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने बेताज बादशाह बना रहेगा। फिर आपसे वो पैसे क्यों मांगेगा? सवाल बनता है ना। गौर करो तो समझ में बात आ जाएगी। मतलब साफ है कि उसने कभी जिन का अमल नहीं किया है, जिन उसके पास है नहीं, जिनका अमल अगर कर लिया होता तो वो तुमसे पैसे का सवाल नहीं करता। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात कि जिन का अमल आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है ना। यानी सैकड़ों अमल, बहुत बार क्या होता है 10 अमल किया, 20 अमल किया, 25 अमल किया, तब जाके कोई अमल में कभी कभी जिन जाहिर होता है किसी किसी को, और किसी किसी के का बात मानता है। ये सब चीजें होती है, अक्सर लोगों के साथ होती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी को कोई कामिल उस्ताद मिल गया है, यानी ऐसा उस्ताद जिसके पास जिन है रियल में, नंबर एक, और वो जिन उसने अमल करके हासिल किया है। देखिए, जिन दो तरह से आता है, बिना अमल किए भी आ जाता है जिन। यानी जिन को आपकी अदा पसंद आ गई, वजह जो भी हो, कभी आपके हंसने की अदा, चलने की, खाने पीने की, रास्ते में कहीं मजार वगैरह पे आपसे मुलाकात हो गई और वो आप पर आशिक हो गया। तो ऐसा अगर जिन अगर किसी के साथ है तो फिर वो गुरु, वो बाबा, वो आमिल, वो गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने उसको हासिल नहीं किया है ना अमल करके। तो वो गाइड कैसे करेगा? वो गाइड नहीं कर सकता। वो दूसरे को माने भ्रमित रख सकता है, गुमराह कर सकता है कि ऐसे करोगे, वैसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, मगर वो सब फर्जी है, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। गाइड वही कर सकता है जिसने अमल करके, मेहनत करके हासिल किया हो, वही तरीका बताएगा। और वो भी कब बताएगा? जब उसका दिल चाहेगा, जब आप उसको खुश करोगे। क्योंकि इतनी कीमती चीज, इतना बड़ा इल्म कोई किसी को क्यों बताए, जो दुनिया में सीक्रेट है, जिसको साइंस नहीं मानती है, जिसको जज नहीं मानता है, जिसको हुकूमतदार नहीं मानता है जी, तो उस इल्म को वो हासिल अगर कर लिया है तो बेताज बादशाह बनने की कोशिश करेगा ही। वो आपको क्यों बताएगा? सोचो, क्या सब लोग मेरी तरह हैं कि इखलास से जिएगा, बिना जान पहचान के हमदर्दी जताएगा, बिना कुछ किए आपको इतना कीमती इल्म दे देगा? नहीं देगा। क्योंकि मेरे जैसा इंसान करोड़ों में एकाग्र होता है, लाखों में नहीं, करोड़ों में। तो जब करोड़ों में होगा तो जाहिर है कि वो आपको बताएगा क्यों। तो इसके लिए जरूरी है कि वैसे लोगों को जिसके पास ऐसा इल्म हो, आप खुश करने की कोशिश करें। खुश करने का मतलब यह है कि उसके दिल को आप जीतें। अब ये तरीका आपको ढूंढना है कि कौन ऐसा मैं तरीका अपनाऊं कि ये बंदा हमसे खुश हो जाए, और खुश होकर ये तरीका हमको बताए, हमको अपना चेला बना ले, अपना शागिर्द बना ले, ताकि हम ये इल्म सीख ले। ये अब आपको तलाशना है। कोई इंसान को तो सिर्फ आप पानी पिला दीजिएगा तो वो खुश हो जाएगा, ऐसे भी लोग हुए हैं।
चाय पिला दिया मोहब्बत से तो वो खुश हो गया, मोहब्बत से उसको सिर्फ इज्जत दे दिया तो वो खुश हो गया। और वो बता देता है। ये डिपेंड है आप पर और उस इंसान पर कि आप उसको कैसे खुश कर पाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी 1-2 मिनट की कहानी बताता हूं, जो कहा कि मैंने इस पे खुश हो गया, पानी पे। कलकत्ता में की ये कहानी है। कलकत्ता में यानी बंगाल में अभी भी उनका एक संस्था चलता है, योगी कथामृत का एक किताब है, योगी कथामृत। तो उनको जो लिखे हैं, उनका जो राइटर है, उन्होंने योगी कथामृत में ये लिखा है कि ये वाकया जो है सन 1800 कुछ ईस्वी का है, कि उसमें अंग्रेजों का जमाना था उस वक्त। तो उसी वक्त की बात है, ये कहानी को उसमें लिखा है कि एक योगी बाबा आए। उन्होंने एक लड़के जिसका नाम अफजल था, उसको कहा कि बेटा मुझे पानी पिलाओगे? तो उसने कहा कि बाबा पानी तो पिला देंगे, लेकिन मैं तो मुसलमान हूं, कि आप मुसलमान के हाथ का पिएंगे? देखिए उस जमाने में छुआछूत बहुत चलता था, है ना। हिंदुओं में जो बड़ी जाति के लोग होते थे वो छोटी जात के हाथ का कुछ भी नहीं खाते पीते नहीं थे, है ना। बदन में टच कर गया तो उसको बुरा मानते थे, स्नान करते थे, नहाते थे। और यहाँ तक कि कुछ लोग मुसलमान के हाथ का भी खाते पीते नहीं थे, उसको भी अछूते मानते थे। तो वैसी सूरत में उस अफजल ने, नौजवान लड़का था 17-18 साल का, उसने सवाल किया कि बाबा आप क्या मुसलमान के हाथ का पानी पिएंगे? तो उन्होंने, बाबा ने कहा कि हाँ बेटा पी लेंगे। तो उसने गया, अपना लोटा वगैरह धो के अच्छा से पानी लेके आया, बाबा को दिया। बाबा अच्छे तरीके से पानी पिया। बाबा प्यासे थे, पानी पी लिया। उसके बाद बाबा, हाँ, तो अफजल जब पानी पिला दिया, बाबा खुश हो गए। तो बाबा ने अफजल से एक बात कही कि बेटा मैं तुमसे ज्यादा प्रभावित हो गया हूं, मुझे तुम पर दया आई है तुम्हारे इस कर्म की वजह से, तो मैं तुझे एक चीज देता हूं। तो एक जिन, जो मुस्लिम जिन था, जो बाबा के साथ रहता था, बाबा के पास लश्कर था बहुत बड़ा जिन का, तो उसमें से एक जिन बाबा ने अफजल को दे दिया। अफजल को दिखाई देने लगा और बाबा ने कहा कि जब तुमको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इनको हजरत कह के बुलाना, ये आ जाएंगे, नजर आएंगे तुमको और तुमको वो जरूरत पूरा कर देंगे। तब देखिए उस जमाने में जरूरत जो दौर था, उस जमाने में इंसान को दो चीज की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो है खाना और कपड़ा। क्योंकि जो दौर था, उस दौर में बड़े बड़े लोगों के पास भी कपड़ा नहीं हुआ करता था, और अच्छा खाना तो बड़े बड़े लोग खा लेते थे, लेकिन छोटे और गरीब लोगों को मैसर नहीं होता था। इस वजह से बाबा ने यही दो बेसिक काम के लिए दिया था, और कहा कि और भी काम कर सकते हो, मगर गलत का कोई चक्कर नहीं था। बाबा को यकीन भी नहीं था कि गलत करेगा। खैर, वो अफजल अपनी जरूरत उससे पूरी करता था, मगर अफजल का धीरे धीरे क्या हुआ कि नियत इरादा खराब होने लगा। वो क्या करता था कि एक जैसे जान पहचान का इंसान था, उसके वो सोने की चैन वाली घड़ी पहने हुआ था। उसकी नियत उस पर खराब हुई, उसने सिर्फ उस पर हाथ रखा और कुछ देर के बाद वो हाथ से गायब हो गई, हो गई वो घड़ी। लेकिन चूंकि वो इंसान अफजल के हरकत से वाकिफ था कि अफजल ऐसा ऐसा करता है, तो उसको शक अफजल पर ही गया। अफजल से कहा कि अफजल वो घड़ी मेरी वापस कर दे भाई। तो उसने कहा कि देख, घड़ी तो हम वापस कर देंगे, लेकिन तुम्हारे गला में दराज में जो 500 रुपया रखा है वो मुझे दे दो। ठीक, तो वो दे दिया, उसकी घड़ी वापस कर दिया। अब सोनार के यहाँ जाता था,
सोना का कोई जेवर वगैरह निकलवाया, उसको हाथ रखा, उस पे देखा, कहा कि इसको रख दो, अभी पैसा नहीं है या अभी नहीं लेना है, हो गया। और वो वहां से निकला, अब बस वो सोना उसके पास पहुंच गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बातें बहुत उस जमाने में फैल गई, पेपर अखबार में भी आ गया। फिर बाबा को भी इस बात की खबर लगी कि अफजल ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर वो बाबा एक दिन, जो बाबा जिन दिया था अफजल को, वो बाबा एक दिन रास्ते में भिखमंगे की का रूप लेकर एक सोने का बर्तन कटोरा लेकर और भीख मांग रहे थे। उसने पता कर लिया था बाबा ने कि अफजल कौन से रास्ते से आज निकलेगा, तो पता कर लिया था। उसी रास्ते में बाबा बैठ के अपना भीख मांग रहा था सोने के कटोरा में। तो अफजल चूंकि सोना को देख के उसकी नीयत खराब हो जाती थी, अफजल ने देखा कि सोना के कटोरा में ये भीख मांग रहा है, और उसने उस भीख मंगा को गौर से देखा नहीं था। तो उसने उस सोने को टच किया कि ताकि वो कटोरा गायब हो जाएगा, अफजल के पास पहुंच जाएगा। जैसे वो टच किया, वो कटोरा गायब हो गया, उसके पास पहुंच गया, अफजल के पास। तब वो बाबा खूब जोर से चिल्लाया, अफजल। तो अफजल जब मुड़ के देखा, गौर से देखा, तो देखा अरे ये तो वही बाबा हैं जिन्होंने ये पावर इसको दिया था। तो अब अफजल गया उनके पास। उन्होंने कहा कि इसी दिन के लिए मैंने तुम पर दया किया था, ये पावर दिया था कि तुम अल्लाह के बंदों को परेशान करो, सो जाओ, आज से मैं तुम्हारा ये पावर छीनता हूं। तो अफजल पैर पे गिर गया, माफी मांगने लगा कि गुरुजी बहुत गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। तो बाबा ने फिर से रहम किया, कहा कि ऐसा है कि अब तुमको वो हजरत नजर नहीं आएंगे, दिखाई नहीं देंगे, हाँ सिर्फ तुम खाना और कपड़ा ये दो चीज मंगवा सकते हो, इसके अलावा और कोई चीज तुमको वो ला के नहीं देगा, आना कोई काम करेगा। तो उसका काम, उस जिन का काम बाबा ने लिमिट कर दिया, सीमित कर दिया। तो यही दो काम वो करता था, और अफजल उसके बाद सुधर भी गया, गलत सलत एक तो पावर भी नहीं रहा, और दूसरी बात उसको गलती का एहसास भी हो गया। फिर वो इबादत वगैरह में लग गया, फिर वो नेक हो गया, सुधर गया वो। खैर, एक छोटी सी ये कहानी, योगी कथामृत एक किताब है, अगर आप इंडिया से है तो आसानी से इसमें मिल जाएगी, योगी कथामृत। उसी में ये डिटेल में कहानी मैंने पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि वो कहानी आपको सुना दें। ठीक, तो ये कहानी रियल कहानी है, इसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई मिर्च मसाला नहीं है। तो अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अभी कुछ देर पहले बताया कि ट्रांसफर नहीं हो सकता है, फिर ये कैसे हो गया? मेरे भाई, कोई किसी को अमल करके किसी को ट्रांसफर नहीं करता है। अगर कोई खुश है, मान लीजिए कि किसी बाबा के पास है, जिन है, और वो आपसे खुश हो गया, तो अपने जिन में से वो आपको चाहे तो दे सकता है। लेकिन कोई स्पेशल किसी के लिए अमल करके, सिद्धि करके वो उसको देगा बतौर पैसे के बदले, ये नहीं होता है। और अपना जिन कोई किसी को दे सकता है, वो उसके पास रह सकता है ना। अब उसकी मर्जी है कि कितना दिन रहेगा, कैसे काम लेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड है, मगर देने के लिए दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पक्का फर्मा बरदार है उसका जिन, तो वो बात मानेगा। तो मैं समझता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आइए देखिए कि जिन, मुवक्किल, शैतान जितना भी हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो शैतान है, जो जादूगर है, जो शैतान को अपने बस में करता है, ये भी जिन की ही कौम में से है। फर्क है कि ये आदतन गंदा होता है, इसको गंदे काम करने में मजा आता है, मगर ये सब उसी में से है। और हिंदुओं में जो देवी देवता होते हैं, और जो लोग हनुमान का जाप करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो पढ़ने के दौरान जो रूहें आती है, जो आत्मा आती है, जो शक्ति आती है उस वक्त, वो भी जिन में से ही होता है।
और ऐसा नहीं कि हर जिन पावरफुल होता है, वो आपके अमल पर डिपेंड करता है कि आपने कितना सिद्धि किया है और कैसे कैसे किया है। जितने भी देवी देवता हैं वो सब जिन ही बन के देवी देवता आते हैं। और मुसलमानों में ज्यादातर जो पीर बुजुर्ग का वजीफा पढ़ते हैं नाम पर, और उसमें जो मुवक्किल और आता है वो सब भी जिन ही होता है। उसमें किसी बुजुर्ग का कोई रूह और आत्मा नहीं आती है, उनके नाम पर वो जिन ही हरकत करता है। अब जिन को बहुत से लोग खुश करके अपने बस में करते हैं, मिठाई देकर, लालच देकर, कोई गोश्त वगैरह देता है। अब ये जो है आपको बता दें, अवघर लोग वो शराब गोश्त खुद खाता है प्लस उसको भी गिफ्ट के तौर पे देता है। तो उसमें से जो जिन, जो शैतान ये सब चीज पसंद करता है वो उसके साथ रहने लगता है। तो आपको बता दें कि जिन को जल्दी से, शैतान को जल्दी से बस में करने का जो तरीका है वो तो दोस्ताना ही तरीका है। और उसमें भी बुरे जो शैतान है उसको बस में करना और आसान है, क्योंकि गंदी हरकत कीजिए, गंदा रहिए, झूठ बोलिए, है ना, शराब पीजिए, इस तरह की हरकतें कीजिए और वो तोहफा उसको दीजिएगा तो वो जल्दी खुश हो जाता है और जल्दी आपके साथ रहने लगता है। साथ रहने लगता है तो जो नेचर का होगा वही काम वो आपके लिए करता है। इसी वजह से जो जादूगर होते हैं, अवघर लोग होते हैं, वो अच्छे लोगों के बनिस्बत वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनको शैतान को हासिल करने के लिए शैतान बनना पड़ता है, और फिर वो आदमी जल्दी कभी नेक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जिन शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा मरते दम तक। और कोई वैसा पावरफुल इंसान अगर मिलेगा तभी ना उसको पूरा का पूरा को गिरफ्तार करेगा। और उतना पावरफुल इंसान मिलना मुश्किल है, बहुत कम होता है दुनिया में। इत्तफाकन मिल जाए तो अलग बात है, तलाशना तो मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से अगर एक बार कोई शैतानी अमल कर लिया, जादूगर बन गया, तो फिर वो जिंदगी भर उसी में गिरफ्तार रहेगा, वो कभी नेक नहीं होगा और वो कभी अल्लाह वाला नहीं बन सकता है, और आखिरत तो उसका 100% बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भूल कर भी जल्दबाजी में कोई शैतान को कब्जा करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि देखिए शैतान को कब्जा करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो हर बात आपका मानेगा। कुछ बाबा को देखें, उसका हर बात जी नहीं मानता। हाँ, कोई कोई है जिसका हर बात मान लेता है। अब ये तो डिपेंड करता है उसके अमल पर, उसके जिन पर, कि कितनी बात उसका मानेगा, कितना नहीं मानेगा। अगर हर बात नहीं माना तो आप क्या कीजिएगा, आपको कोई सामान कहीं से ला के नहीं देगा। ज्यादातर जिन का यही मामला है कि कोई सामान पैसा वगैरह आपको ला के नहीं देगा। बाकी किसी को नफरत करना है, किसी को पागल करना है, किसी को बीमार करना है, ये सब काम जल्दी कर देगा, लेकिन सामान ला के नहीं देगा। इसी में वो अड़चन डाल देता है। किसी किसी को बाबा लोग हैं तो वो थोड़ी देर के लिए पत्थर मंगा देगा, मिठाई मंगा देगा। तो मिठाई या पत्थर, इस सब से किसी का क्या बनने जा रहा है, क्या बिगड़ने जा रहा है, सो बताइए। एक पत्थर जो दुकान में मिल रहा है वही पत्थर आपको मंगा दिया। एक मिठाई के दुकान से आप मिठाई ले ही सकते हैं, अगर वो बाबा मंगा के दे दिया, खिला दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसकी जिंदगी में कौन सी चीजें बन जाती है, कौन बिगड़ जाती है? अरे फर्क तो तब पड़ता है ना कि किसी की गरीबी दूर हो जाए, किसी की जरूरत पूरी हो जाए, किसी को नौकरी लग जाए, किसी कोई बीमार है उसका बीमारी ठीक हो जाए पूरी तरह से, तब ना फर्क पड़ेगा। और ये इतना सा चीज की मिठाई मंगा के खिला दिया, पत्थर ला दिया, फूल सामने में ला दिया, तो बाबा ऐसा इसलिए करते हैं कि बाबा को लोग समझे कि बाबा पावरफुल है। तो जो बेवकूफ लोग है वही बाबा को पावरफुल समझता है। क्यों? कि अगर बाबा के पास अगर पावर होता तो इसको देखा के वो 200, 500, 1000 रुपया वसूलने की कोशिश करता है। उसको तो अपने पैसे की कमी नहीं होती। इससे साफ जाहिर है कि जिन उसका पूरा काम नहीं कर रहा।
पूरा काम करेगा तो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। और इतनी छोटी सी चीज से बाबा खुश हो जा रहा है, छोटा सा करिश्मा दिखाकर, तो बाबा की खुशी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और बाबा इस चीज को दिखाकर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है कि ताकि बाबा को समझे कि बाबा पहुंचा हुआ है। ये हालांकि ये भी बहुत छोटी चीज है। बहरहाल मैंने इस वीडियो में आपको इतना तो बता दिया कि शैतानी अमल करने के लिए शैतान बनना पड़ता है और शैतानी अमल जल्दी कामयाब भी हो जाता है। मगर याद रखिए कि फिर बात वहीं पे आती है कि शैतान हर काम आपका करे जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए कि जब हर काम नहीं करेगा तो शैतान बनने से भी क्या फायदा हुआ, सो बताइए। आपका आखिरत तो बर्बाद हो ही गया, इंसान आप अच्छे रहेंगे नहीं, गलत अच्छा कमाल ये है कि वो शैतान भी आपको अच्छा काम जब आप करेंगे तो आपसे नाराज होगा, आपको तकलीफ पहुंचाएगा। और जब आप बुरा काम करेंगे, आप बुरा सोचेंगे किसी के लिए, तो वो शैतान आपसे खुश होगा। तो कुल मिला के आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए शैतानी अमल करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचिए, क्योंकि एक बार जब आप उसमें पड़ जाएंगे तो फिर उसमें से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। इसीलिए जो लोग जादूगर बनता है, जो औरतें डाइन बनती है, उन लोगों का यही मामला होता है कि जिंदगी भर वो उसका मिजाज वैसा ही बना रहता है, दूसरे का नुकसान करने में उसको मजा आता है, लुत्फ आता है, और दूसरे की भलाई से अच्छाई से उसको जलन महसूस होती है, तकलीफ होती है। इसलिए शैतान को कब्जा करने की कोशिश नहीं करें। अगर इस लाइन से दिलचस्पी बनता है तो अच्छे अमल करें। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं में भी कुछ ऐसे इल्म वाले लोग हैं जिनके पास अच्छे इल्म हैं, मगर हिंदुओं में से बहुत कम लोग हैं। ठीक है, इसलिए इस बात का ख्याल करें, मगर है उसको हासिल कर सकते हैं। और बहुत कुछ नहीं है, आज के डेट में जो भी गैर मुस्लिम है वो भी अगर जिन का अमल करना चाहे तो जो मैंने अरबी वाला अमल जो बताया है वो बहुत मुश्किल नहीं है। वो अरबी थोड़ी सी माने हिंदी में पढ़ सकता है, हिंदी में कोशिश करेगा उस अरबी को पढ़ने का तो वो हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, या पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो वो कर सकता है। बहरहाल जिन का इल्म सीखने के लिए पहले आप जिन के बारे में पूरा डिटेल जानिए, जिन के बारे उसके नेचर को जान लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि जब आप इसको करें तो अच्छे से करें, सीख सकें, फंसे नहीं। और किसी भी बाबा के चक्कर में आप नहीं फंसें। याद रखिए कि आपको ऑनलाइन तो अच्छे बाबा मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, तो ऑनलाइन के चक्कर में जल्दी आप पड़े नहीं। बहुत पहचान के लिए और वीडियो मैंने तरीका बताया है, उसको देखिए। और ओरिजिनल जो आपके आसपास बाबा हों उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, उनको जांचिए, परखिए। अगर उनके पास अगर इस तरह का इल्म है तो उनको खुश कीजिए और उनसे वो इल्म हासिल कीजिए। ठीक है, हमसे अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो पहला शर्त तो यह है कि मेरी सारी वीडियो को अच्छे तरीके से देख जाइए। मुझसे वही सवाल एक वीडियो देखकर और सिर्फ मुझसे सवाल मत कीजिए, क्योंकि मेरा वक्त बर्बाद होगा। जो चीज मैं बता चुका हूँ वही बात सबको फिर से मैं बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। इसलिए पहले तो मेरी सारी वीडियो को देख जाइए, और जो जो सवाल आपका बने उसको अपने डायरी कॉपी में लिखते जाइए, और फिर मुझसे व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके पहले तो अपना पूरा एड्रेस दीजिए, अपनी पहचान दीजिए, अपनी चाहत दीजिए, और फिर आप पूरा डिटेल उसमें बताइए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मेरा ये सवाल है, और उसके बाद उस सवाल का जवाब का आप इंतजार कीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका जवाब दूंगा। कोई दूसरा तरीका मत इस्तेमाल कीजिए। ये मत सोचिए कि हम कॉल कर ले और अभी हजरत को मुखातिब करके जवाब ले लें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका नंबर मैं ब्लॉक कर दूंगा।
और ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत हो जाती है, जो अपना तरीका इस्तेमाल करना चाहता है। इतनी समझ उसको नहीं होती है कि किसी बताने वाले ने ये तरीका क्यों बताया है, उसके साथ भी तो कुछ परेशानी होगी, कुछ वजह होगी। कभी ऐसा नहीं सोचता है। अगर ऐसा अगर नहीं सोचते हैं तो यकीनन आप मुझसे कभी वही फायदा उठा सकते हैं जो वीडियो में है, उसके अलावा नहीं उठा सकते हैं। उसके अलावा उठाना है तो डिसिप्लिन में ही आना पड़ेगा, नहीं तो। और इतना मैं समझाता हूं और बताता हूं खोल खोल के, और इसके बावजूद भी अगर कोई गलती करता है जानबूझकर, तो समझ लीजिए कि वो मेरे नहीं, वो अल्लाह के गजब का शिकार होगा। कभी उसको, अरे हमसे तो फायदा नहीं उठा पाएगा, और सोचो कि मुझसे ज्यादा साफ सुथरा इंसान तुमको दुनिया में मिलने नहीं जा रहा। तो जब मिलने नहीं जा रहा है तो तुम ये अगर सोच लिया कि कहीं और से हासिल कर लेंगे, तो फिर तुम गलत सोच रहे हो, और जिंदगी तुम्हारी बीत जाएगी, ये ख्वाहिश लेते हुए दुनिया से चले जाओगे। इसलिए मुझसे फायदा उठाना है तो डिसिप्लिन में ही आना पड़ेगा। चलिए, तो अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, बाकी बातें हम फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। मगर हम 4-5 आधा घंटे के आसपास का जो बनाएंगे वीडियो, जो जिन के ऊपर होगा, और जिससे पूरी, मैं ये चाहता हूँ कि जिन के बारे में पूरी मालूमात आपको करा दूँ, ताकि कोई भी कसर नहीं रहे जिन के अमल में। और ये इल्म जो लोग चाहते हैं कि ये इल्म को हासिल करे, उनके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सही तरीके से सोचने और समझने की सलाहियत दे, और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं दिल खोलकर अच्छे तरीके से उन तमाम इल्मों को आप तक पहुंचा सकूं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है अपने फजल से। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।